मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाइव तय करूँगा। तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा धचका, परवेज खटक ने भी पार्टी ओहदा छोड़ दिया। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुके। 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम रंजीदा है। अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा कभी हो। मुल्क में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। सियासी माहौल ख़राब है। दोस्तों के साथ मशवरा करके आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया की वजह से कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म आज शाम को तुर्किया के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद देंगे। शहबाज शरीफ के तुर्क सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। 2 रोज़ा दौरे में दो तरफा उमूर और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुतालिका तहकीकात में पेशरफ। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मरकजी मुलजिम चेयरमैन PTI को 7 जून को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह को नैब के सवालनामे के तमाम सवालात के जवाब साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को 7 जून को नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत और PTI की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर बख्श भुट्टो और सिंध के सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श ने भी PTI छोड़ दी है। अमीर बख्श ने कहा कि PTI क़यादत ने सिंध के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। पंजाब के साबिक मुशीर रफ़ाकत गिलानी का भी PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी वापस कर दिया। कहा शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर अफसरदा हैं। तशद्दुद की सियासत कभी की और ना ही करना चाहते हैं। उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार ने भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहा सियासत की वजह से कारोबारी नुकसान हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की न्याज़े की चाल समझने में गलती ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं वो 9 मई के वाक़यात में कसूरवार होने से तवज्जो हटाने के लिए हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगा रहा है। इस शख्स ने रियासती इदारों के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की, लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, रियासती निशानात और फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया। जो शहदा की यादगारों को गिराए वो किसी भी हद तक जाने की सलाहियत रखता है। कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारों से आहनी हाथों से निपटने की सिफारिश। कमेटी का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा करने का फैसला। फ़ारूक अल्ताफ़ की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। करारदाद में 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत की। कहा हर शहरी पर लाजिम है इदारों और अवामी अमलाक के तक़द्दुस का एहतराम करे। कमेटी ने जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ौज के शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अस्करी टावर हमला के सतद उम्र की 13 जून तक अबूरी जमानत। लाहौर हाईकोर्ट ने 11 अजला में कारकुनों की नजरबंदी का लदम करार दे दी। 20 कारकुन मुकदमे से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ खिराव में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 31 मुलजमों को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर IG को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक मुअव्विन खुसूसी वज़ीर ज़ादा को रिहा कर दिया गया। वज़ीर ज़ादा को इस्लामाबाद की अदालत से जमानत मंजूर होने पर रिहा किया गया। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त होने वाले मुलजिम काशिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। सिंध हुकूमत का MPO के तहत नजरबंद 14 अफराद को रिहा करने का फैसला। महकमा दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। नजरबंदी खत्म करने का फैसला नज़रसानी कमेटी को मौसूल रिपोर्ट पर किया गया। फ़ारूक शाह, सलमान मोहम्मदी, जैद की नजरबंदी खत्म करने का हुक्म दिया गया है। फौजिया सिद्दीकी, कमालुद्दीन, मोहम्मद फैसल, मुनसिफ की भी रिहाई का हुक्म। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक ये अफराद अगर किसी और मुकदमे में मतलूब ना हुए तो रिहा कर दिए जाएंगे। कुछ लोग चेयरमैन PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि बोले 9 मई को मनसूबा बंदी के तहत शरपसंदी की गई। PTI रहनुमाओं को फौजी तनसीबात के लिए खास हिदायत दी गई थी।
मुल्की सालमियत खतरे में डालने वाले अब भी साजिशें कर रहे हैं। अदलिया मुजरिमों की सहूलतकारी ना करे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ बोले, 9 मई की शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये PTI की 4 साल हुक्मरानी और 1 साल की अपोजिशन की गलतियां हैं जिनका सियासी मुनाफा हुकूमत को हो रहा है। दुश्मन गलती कर रहा हो तो टोकना नहीं चाहिए, उसकी हमाकतों का सफर जारी रहना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही छुपने की माहिर हैं मगर अब पकड़े गए हैं। परवेज़ इलाही अपने घर से निकलकर फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी में मज़ाहमत भी की। पुलिस ने गाड़ी रोकी तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। गाड़ी का शीशा तोड़ा तो परवेज़ इलाही बरामद हुए। वो अपनी गाड़ी से बाहर ना निकलते तो पकड़े नहीं जाते। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही एंटी करप्शन पुलिस को मतलूब थे। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी अबूरी जमानत खारिज होने के बाद अमल में लाई गई। गुजरावाला की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज की। महकमा एंटी करप्शन के तर्जमान के मुताबिक परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। एंटी करप्शन कई रोज से साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब मोनस इलाही FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में तलबी पर पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन के 2 सीनियर अहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर मलिक और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड साद ने इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश थे। मुल्क में महंगाई की हालिया लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 38% तक जा पहुंची। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.58% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना दादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की शरह 29.16% रिकॉर्ड की गई। एक माह में शहरों में 1.5% और देहात में 1.69% महंगाई में इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 12 रुपये सस्ता 299 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे की कमी 285 रुपये 38 पैसे पर बंद हुई। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मलिक बोस्तान कहते हैं तारीख में पहली बार एक रोज़ में डॉलर 27 रुपये तक नीचे गिरा। बर वक्त फैसलों पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के शुक्रगुजार हैं। मुल्क पर कर्जों में अरबों रुपए की कमी आ गई है। ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद 21.81 करोड़ डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते पर ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 51 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 10.23 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब 9 करोड़ डॉलर रहे। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 11.58 करोड़ डॉलर कम होकर 5 अरब 42 करोड़ डॉलर रहे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। वफाकी वज़ीर खजाना और सदर नेशनल बैंक की अदम हाजिरी पर कमेटी का इजहार बरहमी। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा नेशनल बैंक के सदर आइंदा इजलास में न आए तो वारंट जारी कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत खजाना आशा गौस पाशा ने कहा आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बजट में खिसारे और महंगाई का तवाज़ुन कायम करना होगा। आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खिसारा बेकाबू हो जाएगा। मैशत में इतना बिगाड़ है यकदम सब ठीक नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं इसाक डार का माजी में IMF के साथ काम करने का तजर्बा है। उम्मीद है वज़ीर ख़जाना इसाक डार IMF से डील कर लेंगे। PTI के दौर में मुआशी मामलात में गैर जिम्मेदारी दिखाई गई। चेयरमैन PTI ने जाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी थीं। जहांगीर तरीन का नई कौमी सियासी जमात बनाने का मिशन। जहांगीर तरीन के इस्लामाबाद में 3 दिन मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों के बाद लाहौर आमद। जहांगीर तरीन खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। तरीन की मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला लाहौर में भी जारी रहेगा। नाहली के खिलाफ पटिशन दायर करने पर भी गौर। जहांगीर तरीन ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक भी गुफ्तगू।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती है 9 मई का स्याह तरीन दिन हमारे आवाम ने देखा। सियासी गैर यकीनी ख़त्म होने पर मुआशी गैर यकीनी भी ख़त्म हो रही है। गुमराही का सहर टूटता और मिटता हुआ नजर आ रहा है। नफरत, फसाद, शर और इंतशार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल की तरजीहात के नताइज इक़्तिसादी आशारियों और अवामी रिलीफ की सूरत में आने लगे। LPG, पेट्रोल, गंदुम, आटा, घी की कीमतें नीचे आने लगीं। पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह और IMF प्रोग्राम को मुअत्तल किया। मजीद कहा कि एक जुनूनी शख्स ने 9 मई का मलबा भी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने 9 मई के हमलों में मुलव्वस ख़वातीन से बदसलूकी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं जेलों में बंद ख़वातीन मुल्ज़िमान पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा कहते हैं सियासी कशीदगी को ख़वातीन से रियादती का रंग देने की कोशिश हो रही है। तासुर दिया जा रहा है मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। ये काबिल गिरफ्त अमल है। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए अपने खिलाफ कार्रवाइयों का प्रोपेगेंडा कर रही है। मजीद कहा बजट में हुकूमत की तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अदालत की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह कर दिया। एक्ट के खिलाफ केस की समाअत में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी कानून में कुछ शिकें एक जैसी हैं। तजाद से बचने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का खैर मकदम। रिमार्क्स दिए खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की एक्ट का मामला पार्लियामेंट को भेजने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे। अगर कोई तजवीज़ आई तो उस पर गौर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर कवानीन आपस में मुमासलत रखते हैं तो फुल कोर्ट से मुतल्लिक दरखास्तें सुनना वक्त का ज़िया होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। गैरत के नाम पर 3 शहरों में 3 खवातीन समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। घोटकी के नवाही इलाके यारोलून में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी भतीजी और एक नौजवान को मार डाला। शिकारपुर के गांव कोट शाहू में गैरत के नाम पर बीवी कत्ल, मुलजिम फरार। चीचावती में गैरत के नाम पर खातून और एक नौजवान कत्ल हुआ। पुलिस ने मकतूला के ससुर को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की 4 माह कबल शादी हुई थी। मकतूल सुफियान मकतूला के गाँव का रिहायशी था।